रिसेंटली नासा के साइंटिस्ट ने एक पेपर पब्लिश करा जिसमें उन्होंने ये बताया कि कैसे उनको क्लियर साइंस और एविडेंस मिले हैं ऑफ लाइफ ऑन मार्स। नासा के परसेवरेंस रोवर, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, उसने मार्स के सॉइल से एक पेंसिल के साइज के जितना रॉक का सैंपल निकाला, उसको एनालाइज करा और उसकी रिपोर्ट को अर्थ में भेजा। और यही रिपोर्ट मार्स में लाइफ ढूंढने के लिए एक बहुत ही बड़ा साइंटिफिक ब्रेक थ्रू है, क्योंकि इसी रिपोर्ट में बताया है कि मार्स में एंशिएंट माइक्रोबियल लाइफ होने के कितने क्लियर साइंस है। तो क्या नासा ने सच में ऐसा बोल दिया है कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं और हम इस यूनिवर्स में अकेले नहीं है? अगर आपको भी मेरी तरह इस बात को लेकर क्यूरियोसिटी हो रही है तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं 2 चीजें एक्सप्लेन करूंगा। पहली ये कि नासा को मार्स में ऐसा क्या मिला जो ये प्रूव करता है कि मार्स में भी लाइफ एग्जिस्ट करती है, एंड सेकंड, नासा को ये एविडेंस मिले कहां पे और कैसे। हाय गाइस, वेलकम टू वेबटेक और मैं हूं वैभव और इस चैनल में हम बात करते हैं स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में। और आज हम बात करने वाले एक ऐसी डिस्कवरी के बारे में जो अब फिक्शन नहीं बल्कि रियलिटी बन चुकी है। नासा को मार्स में लाइफ होने के सबसे क्लियर एविडेंस मिल गए हैं और अब नासा एक ऐसा मिशन प्लान कर रही है जो मार्स में जाके उन एविडेंस को अर्थ में लेके आएगा। तो आखिरकार ऐसा क्या एविडेंस मिले नासा को जो उन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी? उनको 3 एविडेंस मिले। फर्स्ट, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं कार्बन से बने हुए मॉलिक्यूल्स, और कार्बन हमारी लाइफ के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करती है। मार्स के रॉक में डिकेन, अनडिकेन और डॉडिकेन जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले जिनसे मिलकर फैटी एसिड बनता है, एंड फैटी एसिड से ही लिविंग ऑर्गेनिज्म बनते हैं। लेकिन फैटी एसिड बिना लाइफ के भी बन सकते हैं, जैसे हाइड्रोथर्मल वेंट्स, उनमें वाटर और मिनरल के इंटरेक्शन से भी फैटी एसिड बन सकते हैं। सेकेंड एविडेंस हमें मिले स्पेशल मिनरल के फॉर्म में। मार्स के रॉक में 2 स्पेशल मिनरल्स मिले, विवेनाइट और ग्रेगिटे। विवेनाइट एक आयरन फॉस्फेट मिनरल है जो अक्सर सड़ते हुए ऑर्गेनिक मैटर के पास बनता है, और ग्रेगिटे एक आयरन सल्फाइड मिनरल है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स बनाते हैं। एंड थर्ड एविडेंस जिसके मिलने के बाद से ही साइंटिस्ट इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट है मार्स में लाइफ होने को लेकर, वो है बायोसिग्नेचर। लेट मी एक्सप्लेन। मार्स में जिस जगह पे इस रोवर को ये मिनरल्स और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड मिले, वहीं पे उनको एक डिफरेंट पैटर्न भी दिखा जो दिखने में बिल्कुल लेपर्ड प्रिंट जैसा था। इसीलिए साइंटिस्ट ने इसका नाम लेपर्ड स्पॉट दिया, और ये पैटर्न बिल्कुल वैसा ही है जैसे अर्थ में माइक्रोब्स बनाते हैं। वैसे तो ये एविडेंस इंडिविजुअली कुछ सिग्निफाई नहीं करते, लेकिन एक ही स्पॉट में इन तीनों एविडेंस का होना ये सिग्निफाई करता है कि मार्स में जरूर कभी न कभी लाइफ थी, क्योंकि इन तीनों एविडेंस का सेम स्पॉट पे होना ये सिग्निफाई करता है कि समहाउ किसी एंशिएंट लाइफ ने फैटी एसिड बनाया, उस फैटी एसिड से ये स्पेशल मिनरल्स बने, और इस पूरे केमिकल प्रोसेस से ही ये लेपर्ड स्पॉट्स बने हैं। अब आप सोचोगे कि बिना मार्स में गए नासा के साइंटिस्ट ने मार्स में कैसे सैंपल ड्रिल कर लिया, उसको एनालाइज कर लिया और रिपोर्ट अर्थ तक भी भेज दी। और यहीं पे आता है नासा का परसेवरेंस रोवर। ये एक छोटा सा ऑटोनोमस रोबोट है जिसको स्पेशली मार्स में लाइफ ढूंढने के लिए ही बनाया गया है। ये एक बहुत ही सुपर स्मार्ट जियोलॉजिस्ट रोबोट है जो पूरे मार्स के सरफेस में घूमकर किसी जियोलॉजिस्ट की तरह डिफरेंट एरिया से रॉक के सैंपल्स कलेक्ट करके उनको एनालाइज करके रिपोर्ट हमारे तक भेजता है अर्थ पे। ये छोटा सा रोबोट सैंपल्स को कलेक्ट करने के बाद शेरलॉक और पिक्सल जैसे स्कैनर से उनको स्कैन करके एनालाइज करता है। शेरलॉक एक बहुत ही एडवांस लेजर और कैमरा है जिससे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड और मिनरल को शाइन करके उनकी पहचान कर सकते हैं। पिक्सल एक एक्सरे बीम है जो रॉक की केमिकल स्ट्रक्चर को स्कैन करके बताता है कि उसमें कौन सा एलिमेंट है और वो कैसे अरेंज्ड है। जिस लोकेशन से ये सैंपल कलेक्ट किया गया था, साइंटिस्ट ने उस लोकेशन को भी बहुत सोच समझ के डिसाइड किया था। मार्स में एक बहुत ही बड़ा क्रेटर है जिसमें एक नदी होने के बहुत ही क्लियर साइंस है। साइंटिस्ट ने इसी के रिवर बेड को चूज किया इस एक्सप्लोरेशन के लिए। परसेवरेंस ने उसके रिवर बेड को एक्सप्लोर किया एंड एक रॉक को ड्रिल किया और इस रॉक का नाम चेवाया फॉल्स रखा। जो सैंपल उसने कलेक्ट किया वो एक पेंसिल के बराबर था और उसको नाम दिया सफायर कैनियन। इस सैंपल को परसेवरेंस ने एक छोटी सी ट्यूब में अपने पास सेफली स्टोर किया हुआ है। तो अब क्वेश्चन ये है, क्या ये पक्के सबूत है मार्स में लाइफ होने के? अभी नहीं। ये तीनों एविडेंस 100% श्योरिटी नहीं देते कि मार्स में लाइफ है या नहीं, लेकिन ये एविडेंस इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल है कि इनको इग्नोर भी नहीं कर सकते। यही रीजन है कि इन सैंपल्स को अर्थ में लाने के लिए नासा एक पूरा मिशन ही प्लान कर रहा है, सो दैट वो 2030 तक मार्स में जाके इन सैंपल्स को अर्थ में लाए और यहाँ पे अर्थ में उनके ऊपर रिसर्च हो सके। अब एक क्वेश्चन मेरा आपसे है, मान लीजिए नासा को लाइफ के एविडेंस मार्स में मिल जाते हैं या फिर पूरी लाइफ ही मिल जाती है, तो आपको क्या लगता है कि लाइफ को लेके आपका पर्सपेक्टिव कैसे चेंज होगा? कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे को जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।